आज की वीडियो में 8 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। और टोटली जो पेपर में आया हुआ प्रश्न है सिर्फ वही, मतलब कि जो 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में भी आने वाला है, केवल वही सवाल आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। और पूरी गारंटी लेके कहता हूँ ये क्वेश्चन फिक्स है 8 नंबर में। और एक गारंटी और लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी अपना दिमाग ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, मतलब नकल करके हर अगली लाइन को लिखना है। मैं आपको सिखाऊंगा और दिखाऊंगा भी पहले कि ये क्वेश्चन कौन सा है। आप 7वें का क देखिए, ध्यान से देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ 7वें का क देखिए। 7वें का क आप देखिए, 7वें क देखिए। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। अब देखिए 7वें क देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। को वाला रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप, यही वाला 8 नंबर में पूछा गया है। और हर साल पूछा गया है, कोई ऐसा साल बचा नहीं होगा जिस साल ये सवाल एग्जाम में आया ना हो। तो कौन कौन सीखने के लिए तैयार है मैं बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। यकीन मानिए इससे बेहतर वीडियो आपके लिए हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है डर कि भाई मैं तो हो सकता है मैथ में फेल ना हो जाऊं, या मैथ मेरा सबसे चौपट विषय है, सबसे खराब नंबर आएगा, अगर चाहते हो कि अपने आप को फेल होने से बचाना, अपने खराब नंबर को अच्छे नंबर में चेंज करना चाहते हो कि कम से कम सम्मानजनक नंबर मिले, 100 में से 70, 72, 68, 62 इस तरह से नंबर चाहते हो, तो ज़रूर आप मेरा 95 वीडियो वाला यानी 16 घंटे वाला कोर्स ले लो। 16 घंटे लगेंगे केवल पढ़ने में। कुल कितनी वीडियो पढ़नी होगी? 95। 95 वीडियो का टोटल टाइम जोड़ने में कितना घंटा होगा? 16 घंटा। अगर तुम 16 घंटे अपने ज़िंदगी से निकाल सकते हो तभी कोर्स लेना, तभी कोर्स लेना। कोर्स लेने के लिए फ़ोन नहीं करना, फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए और 95 वीडियो वाला कोर्स परचेज कीजिए। आप कीजिए, किसी दोस्त भाई रिश्तेदार से परचेज करवा दीजिए। अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आती है, आप गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, तब जा कर के दिए गए नंबर पर, जो नीचे नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, उस नंबर पे आप तब जा कर के फ़ोन करिएगा, तुरंत आपको कोर्स मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है भाई, 16 घंटे समय निकल पाएगा? आज कितना तारीख है? 26 फरवरी है। 26 से लेकर 3 मार्च के बीच में अगर आपके पास 16 घंटे निकलेगा तभी फ़ोन करना, तभी कोर्स लेना, अन्यथा मत लेना भाई। 100 में 100 नंबर नहीं मिलेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। झूठ बोल के कोर्स बेचने का कोई इरादा नहीं है, नहीं था। जो हकीकत, जो रियलिटी है, जो बच्चे पिछले साल कोर्स खरीद के पाए जितना नंबर इस कोर्स के बदौलत, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको भी उतना ही नंबर मिलेगा। फीस कितना है? फीस 218 रुपये है। आपके महीने का जो मोबाइल रिचार्ज है ना, उससे भी कम है मेरे भाई। ज़रूर एक बार लेकर देखो, ज़िंदगी तुम्हारी, भविष्य तुम्हारा है। तुम्हें ये देखना है कि सस्ता महंगा है। ठीक है, डिस्काउंट एक भी रुपये नहीं होगा, डिस्काउंट के लिए भी फ़ोन मत करिएगा। जो भी प्राइस है वो फिक्स है। ठीक है, एंड जिसको भी मेरे टीचिंग स्टाइल पे भरोसा है वही इस वीडियो को पूरा देखेगा, वही कोर्स भी खरीदेगा। बाकी जिनको भरोसा सिर्फ फालतू चीज़ों पर, वो फालतू में ही रह जाएंगे पूरा जीवन। अब छोड़ते हैं, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सवाल करवाते हैं। सवाल देखिए और कमेंट भी करते रहिए, बीच बीच में कमेंट करते रहना, बताते रहना कि सर मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं कमेंट ज़रूर देखता हूँ बेटा, ज़रूर देखता हूँ। देखो ये सवाल मैं कितना आसान तरीके से बता रहा हूँ, यकीन मानो। तुम बिना दिमाग लगाए, बिना किसी मेहनत के इस सवाल को आधा से ज़्यादा हल कर दोगे। मतलब नकल करके लिखना, कुछ करना ही नहीं है। समझ लो फोकट का 8 नंबर लेना है। 8 नंबर में आता है, आएगा, हर साल आता है तो हर साल आएगा। फ्री में कैसे आपको 8 नंबर मिलेगा, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने कहा ना नकल करना है। अभी देखो कैसे नकल करना है। अब ये मान लो तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, ये सवाल पेपर में आ गया। अब पहली बात नकल करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक मैं घेर रहा हूँ उतना नकल करके यहाँ लिखो। देखो मैं नकल करवाऊंगा, अपने आप सवाल हल हो जाएगा। अभी देखना, देखो जितना घेरा था उतना लिखो। वेक्टर आर बराबर, अभी तुम देखते रहना कितना शानदार उत्तर आएगा। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, नकल कर रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, पेपर में से देख रहा हूँ, कॉपी पे लिख रहा हूँ। देखो, ठीक है, एक लाइन नकल हो गया। एंड अगली लाइन में क्या लिखना है? इसको। अगली लाइन में इसको भी लिखना। 8 नंबर का भैया एकदम फर्स्ट क्लास तैयारी होगी, तुमको कुछ करना ही नहीं है, नकल करना। देखो फिर लिखो, वेक्टर आर बराबर 4 i कैप 5 j कैप 6 k कैप प्लस म्यू इंटू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस के कैप। 2 लाइन फ्री फंड में लिखे नकल करके, आधा से ज़्यादा भी फ्री फंड में लिखना। अब देखो फिर नकल करना, क्या? ध्यान दो। लिखेंगे वेक्टर ए बराबर, कहाँ से कहाँ तक लिखना? यहाँ से जितना घेर रहा हूँ
बस जहाँ लेमडा लेमडा के पहले जितना लिखा है ना, इसको नकल करके वेक्टर ए के आगे लिख दो। ठीक है, अब ये दो समीकरण है, तो वेक्टर A1 बना दो इसको, और इसको चुपचाप नकल करके यहाँ ला के लिख दो। लो भाई लिख लो, लिखो लिखो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब A1 के नीचे वेक्टर A2, अब इसमें से इतना घेर के जितना घेर दिया हूँ, म्यू के पहले जितना लिखा इसको नकल करके यहाँ लिख दो। बस भाई बस, देखो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। नकल किया, नकल किया, एंड थोड़ा स्पेस देके आगे बढ़ो। अब यहाँ वेक्टर B1 बराबर 1 वाले समीकरण में लेमडा के बाद जो कोष्टक में है ना, इसको नकल करके वेक्टर B1 के सामने लिख दो। लिखो आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर B2 के सामने क्या लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में जो कोष्टक में है उसको नकल करके लिखो, कुछ करो मत। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अभी देखो मेरे भाई, 6 लाइन तुम लिख दिए बिना कुछ दिमाग लगाए नकल करके। 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6, सोच लो कि तुम 6 लाइन सवाल किए नकल नकल करके, कितना मज़ा आ रहा है नकल नकल करके। आगे भी देखो नकल करके, आधा अभी बहुत ज़्यादा सवाल, आधा से ज़्यादा नकल करके 8 नंबर लूटना है, लूट लेना। इससे ज़्यादा बढ़िया आपको कोई नहीं समझाएगा। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बताते हुए, तुम्हें कैसा लग रहा है सीखते हुए, सुनते हुए, कमेंट में लिखो। आगे देखो, अब क्या करना है, प्यार से देखो। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, वेक्टर A2 में से A1 को घटाना है। तो घटाना बहुत आसान होता है यार। 5 रुपया में से 3 रुपया घटा दो, कितना रुपया बचेगा बताओ बताओ। कहोगे 2 रुपया। 4 रुपया में से 3 रुपया घटा दो, तब कहोगे 1 रुपया। अब इतना छोटा मोटा घटाना नहीं आएगा, बताइए। देखो ये 4 गवाई में से 1 गवाई खत्म हो जाएगा, लेकिन घटाने का मतलब क्या, खत्म होना ना। जो घट गया समझिए खत्म। तो यहाँ देखिए 4i में से 1 गवाई घट गया, तो 3 गो i बचा ना, तो लिखिए 3i। 5 गो जे था उसमें से 2 जे घट गया, 5j में से 2j घट जाएगा, वो भी 3j। ओहो 6k में से 3k घट जाएगा, 3k बचेगा। मतलब छोटे बच्चों का 3 4 कितना होता है, 7 होता है। 7 रुपया में से 5 रुपया खा गए, कितना रुपया बचा, 2 रुपया। इस तरह घटाना तुम्हें नहीं आएगा पगले। देखो A2 में 7 घटा दिया, एक काम हो गया। 7वीं लाइन फ्री फंड में समझो, ये भी फोकट का ही है, कोई दिमाग लगाना थोड़ी है। एंड अब B1 B2 को घटाना नहीं है, क्रॉस गुणा करना, तो आधा ज़्यादा भी नकल करना उसमें। लो B1 क्रॉस B2 लिखेंगे, B1 और क्रॉस B2 लिखेंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे, 2 को डंडा खींचेंगे। अब आई जे के तीनों में है, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो। अब फिर नकल करो। क्या, पहली लाइन में आई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, कितना, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 लेते हैं भाई। तो 1 के बगल में 1, यहाँ -3, ये 2, 1 -3 2, ध्यान दो, यहाँ से 1 -3 2, 1 -3 2। फिर नीचे वाली लाइन से आई के बगल में 2 है, 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेना है, 2 3 1, 2 3 1। अब यह सारणिक बन गया नकल करके। सोचो जरा तुम, अब तक हम नकल करते हुए आए हैं, अब तक हम क्या करते हुए आए हैं, नकल करते हुए। अब सोच लो आधा सवाल हल हो चुका, बस नकल किया। कहाँ से, अपने पेपर में से ही कॉपी में देख के लिखना था। सोच लो तुम 8 नंबर का तुम कितना आसान तरीके से सीख रहे हो। पूरे यूट्यूब पर इतना बेहतर तरीके से तुमको कोई नहीं दिया होगा जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ ये नॉलेज और ये लेक्चर। ठीक है, तो बेस्ट आपका एग्ज़ाम हो, मेरी यही शुभकामना है। एंड आगे देखो, अब इसको साल में जानते हो कैसे करते हैं, तोप ताप के अभी बता रहा हूँ। बराबर के नीचे बराबर, ठीक है, ध्यान दो। आई लिखना है, क्या लिखना है, आई। क्या लिखना है मेरे भाई, आई लिखना है। तो जिस लाइन में आई है उस लाइन को मिटा दो, इसको मिटा दो, इस लाइन में भी मिटा दो। मिटाने के बाद क्या गो बचेगा, केवल 4 गो, 4 गो, 4 गो। देखिए 4 गो बचा है, तिरछे तिरछे गुणा कर दो बस। 3 1 कम 3 -3। फिर जब ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। तो -3 -3 दूनी 6, -3 -6। मन में सोचो -3 -6, -3 -6। उसी चीज़ को ब्रैकेट में लिखना है, कितना, -3 -6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बीच वाला चिन्ह माइनस होता है तो -j लिख लो। और जिस लाइन में j है इस लाइन में तो इसको मिटाओ और पहली लाइन मिटाओ। मिटाने के बाद क्या बचा, 4 गो, 4 गो, तिरछे तिरछे गुणा। 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस लगा के जब ऐसे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4,
तो 1 - 4 कितना, सोच लो मन में, 1 - 4, 1 - 4 कितना आने वाला है, 1 - 4, कोष्टक में लिखेंगे 1 - 4। अब लास्ट वाला के है, इसका चिन्ह प्लस होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिस लाइन में के है इसको मिटा देंगे, ऐसे मिटा दिया, फिर 4 गो बचा, फिर तिरछे तिरछा गुणा, कितना मज़ा आ रहा है। 1 का 3 में करेंगे 3 होगा, माइनस चिन्ह लगाना है, फिर इधर गुणा करेंगे 2 3 6, तो ये -6 और माइनस लगाना भी होता है, तो यानी माइनस है सूत्र में, माइनस इसमें भी है, तो जाएगा +6, तो 3 एकम 3 +6 हो जाएगा, ठीक है। 3 + 6 कितना, 3 + 6। बस इतना ही कठिन काम था, इसके बाद तो आसान की दुनिया फिर शुरू हो जाएगी। देखो बराबर -3 - 6 -9 आई, 1 में से 4 जाएगा -3 गुणे -j हो जाएगा +3j, एंड 3 6 9 के 9 के। बेटा यहाँ तक तुमको अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो कि समझ में आ गया सर, लिख दो, कमेंट जरूर किए होंगे मुझे मालूम है, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, नहीं तो पढ़ लूँगा जरूर, पढ़ता तो ज़रूर हूँ, ये मुझे मालूम है। अब वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का माड भी निकालो। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 को अगर 2 गो डंडा में बंद कर देंगे ना, तो करड़ी लगा के ये जो आंसर आया है b1 b2 क्रॉस का, इसमें i के गुणांक -9 का स्क्वायर करेंगे ऐसे, और ये 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, जोड़िए 81 9 81, 81 9 81, जोड़ेंगे कितना होगा, 81 में 9 जोड़ेंगे 90, 90 में 1 91 9 और 17 171 आ रहा है, कितना आ रहा है 171, ठीक है, 171 आ रहा है, 8 8 16 17, ठीक है। चलिए 19 9 171 होता है, तो 3 करड़ी में 19 आएगा, क्योंकि 171 को लिख सकते हैं 9 गुणे 19, तो 9 तो बाहर आके 3 बन जाएगा, और 19 बाहर नहीं आएगा तो अंदर रह जाएगा, ठीक है, 3 करड़ी में 19। अब भाई साहब इतना क्यों निकाला गया है, क्योंकि इसके सूत्र में इतना की ज़रूरत होती है। अभी मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला कि ये निकालना है, ये निकालना है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या निकालना है, वो भी मैं बता दूंगा। चलिए ध्यान से देखिए, बीच की न्यूनतम दूरी, सूत्र लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे सूत्र, 1 मिनट, नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं। बीच की न्यूनतम दूरी, ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं बताऊंगा क्लियर कट बताऊंगा, कोई भी लफड़बाजी वाली बात नहीं। देखियो, 2 सदिशों के बीच की न्यूनतम, यही आपको याद रखना सूत्र है, ठीक है। दूरी b बराबर क्या होता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बटे माड के अंदर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है। अच्छा बेटा, ये b1 क्रॉस b2 सूत्र में था, इस वजह से निकाला, a2 माइनस a1 सूत्र में था, इस वजह से इसको भी निकाला, और क्रॉस का माड सूत्र में था, इस वजह से निकाला। ये सूत्र में था, ये भी सूत्र में था, a2 माइनस a1 भी सूत्र में था। कौन कौन था, ये देखिए, ये था, ये था, ये था, इन तीनों को जिसको मैंने घेरा सफ़ेद बॉर्डर में, यही तीनों तो इस सूत्र के अंदर मौजूद हैं, इसी वजह से उन तीनों का मान निकला था। आइए मान रखते हैं हम, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान कितना है, यही है -9i + 3j + 9 के, -9i + 3j + 9 के, कोष्टक बंद कर देंगे, डॉट लगाएंगे, अगले कोष्टक में a2 माइनस a1 का मान लिखेंगे, कितना है 3 3 3, सब 3 3 वाला है, ठीक है। 3i + 3j + 3 के कैप है। और माड का मान कितना है, माड का मान देखिए आया 3 करड़ी में 19, कितना आया 3 करड़ी में 19, ठीक है। बीच की दूरी d बराबर है। अब इसका -9 गुणे 3 9 3 27 -27, 3 का 3 में 3 3 का 9 प्लस का 9, 9 का 3 में 9 3 27 + 27 बटे 3 करड़ी में 19, तो -27 + 27 कट के 0 हो जाएगा। तो d बराबर क्या आया, ऊपर 9 नीचे 3 करड़ी में 19, 3 से 9 काट दीजिए, 3 और नीचे करड़ी में 19, यही आपका उत्तर है। इतना ही इकाई, इतना ही मात्रक आपका दूरी है। दूरी अगर ऋणात्मक में आती, माइनस में आता, तो इसको प्लस बना के छोड़ते हैं। अगर ये माइनस आता आपके कैलकुलेशन में तो इसको प्लस बना दीजिएगा, मेरे कैलकुलेशन में तो प्लस आया है, ठीक है। तो यार 8 नंबर का जो स्वाद था आप लोगों ने चखा, अब बताओ स्वादिष्ट लगा कि नहीं लगा।
चैट में बताओ, एग्ज़ाम के बारे में सोच के बताओ। तुम एग्ज़ाम में पाओगे तो कितनी खुशी होगी तुम्हें, इसको देख करके अंदर ही अंदर लड्डू फूटेगा मन में, फूटेगा ना। यार मुझे तो अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत बेहतर होने वाला है। दूसरी चीज़ यार, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अगर करना चाहते हो तो एप्लीकेशन के अंदर 10 रुपये में बैच है पॉलीटेक्निक का। मैं 10 रुपये में 10 दिन पढ़ाऊँगा, प्राइवेट में पढ़ाऊँगा सिर्फ एप्लीकेशन पर, और इतना जानदार जोरदार तरीके से पढ़ाऊँगा, कहोगे वाह क्या 10 दिन में मैंने सीखा है। और सच बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी जल्दी हथियाना है तो पॉलीटेक्निक करो। IAS PCS बनना बहुत बड़ा सपना है तो भाई CUET में जाओ। लाखों खर्च करना, 10 साल बाद नौकरी पाना है, सरकारी नौकरी अगर 10 साल बाद पाना है तो जाओ भाई CUET में। नहीं तो 3 साल 3.5 साल में अगर सरकारी नौकरी ले लेना है तो पॉलीटेक्निक पे जाओ। सही राय दे रहा हूँ, अनुभव हमारा बता रहा है। और दाएँ बाएँ जाओगे तो दाएँ बाएँ हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल शानदार और जानदार है। ये सवाल 2 नंबर में या कभी कभी 5 नंबर में पूछता है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि 2 में पूछेगा कि 5 में। आप बस मेरे से सीखिए कि ये सवाल आपके सामने आएगा तो आप इससे कैसे निपटेंगे। तो मैं इसके निपटाने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कहेंगे यार कक्षा 2 के बच्चों को भी ये सवाल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल के जोश और जुनून के साथ। एकदम जान लो तुम्हारा एग्ज़ाम तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, और हम भी चाह रहे हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम इतना आसान हो जाए ना कि तुम वास्तव में इस्माइल के साथ पेपर देते हुए घर आओ। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें भी क्या करेंगे, नकल करेंगे। बाबू हम नकल करना सिखाते हैं। ठीक है, ऐसा नकल कि जो वैलिड है। ठीक है, वैलिड नकल, इनवैलिड वाला नहीं। लो मैंने लिखा, मैंने क्या किया, मैंने लिखा, मैंने नकल किया, एंड इसके आगे और लिख करके, ये तो मान लो पेपर में है ना भाई, कॉपी में लिखोगे तब ना हल करोगे। अब ये वाला कार्तीय समीकरण लिख लो नकल करके यहाँ। भगवान करे कि यही सवाल एकदम सेम आ जाए, अंक वगैरह भी ना बदला हो। ठीक है, चलो लिख लिया। कोई ऐसा काम किया जो दिमाग का, जो बहुत कठिन काम हो, जो बहुत सूत्र वगैरह लगा हो, नहीं ना। लेकिन आसानी से 2 नंबर तुम्हें ऐसे मिल जाएगा जैसे बारिश का पानी मिल जाता फ्री फंड का। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे A1 B1 C1। तुमको ABCD नहीं आता है, वही लिखना है, बराबर बराबर बराबर। अब इसके नीचे क्या है, ये वाला -3 2 बस। तीनों के नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला यहाँ पे लिख दो, कितना, -3 2K और 2 बस। अब थोड़ा और जहाँ लिखा है ना, इसके सिधाई में लिखो A2 B2 C2 बस। क्या लिखोगे, A2 B2 C2 बराबर बराबर बराबर, लिख दिया। एंड अब क्या करना, फिर इसके नीचे वाला ले लो, नीचे वाला ले, इसको बोलते दिक् अनुपात, दिक् अनुपात बोलते हैं। तो ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं घुसेड़ूंगा, तुम सवाल सही से हल कर दो, तुम नंबर पा जाओ, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि ज्ञान लेने के लिए साल भर पढ़ना पड़ता है, पास होने के लिए मेरे पास पढ़ना पड़ता है। तो आप पास होना है, अच्छे नंबर लाना, तो यहाँ से सीखो। नीचे वाला कितना है, 3K 1 एंड -5। ठीक है, अब बता दो तुम मेरे भाई, ये पहली लाइन क्या तुम्हारे बस का नहीं है नकल करके लिखना, पेपर में लिख लोगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, मैंने तो अभी अभी बताया है। मित्र हो तुम मेरे, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। देखो अगला सवाल क्या है, अगला स्टेप क्या है, इसका सूत्र लिखना है। तो सूत्र ऐसा है ना कि एग्ज़ाम तक तो नहीं भूलेगा, 5-6 दिन में तुम्हारा पेपर हो जाएगा। 3 मार्च को पेपर है, पता नहीं तुम ये वीडियो कहिए देख रहे हो। सुनो, पेपर के दिन तक गारंटी लेता हूँ कि सूत्र याद रहेगा अभी से। कैसे बताता हूँ, जब कहेगा लंब हो तो K का मान ज्ञात करो, जब समीकरण इस स्टाइल में दिया हो, ध्यान दो, जब समीकरण इस स्टाइल में दिया हो कार्तीय समीकरण के रूप में, और कहे परस्पर लंब हो तो A का मान ज्ञात करो, B का मान ज्ञात करो, P का मान ज्ञात करो, K का मान ज्ञात करो, लैम्डा का मान ज्ञात करो, कुछ भी ज्ञात करो, और परस्पर लंब दिया हो, तो समझना क्या लिखना है, क्या लिखना है। ये देखो, जैसा है ये समीकरण वैसा है ये समीकरण, यानी एक जैसा डबल समीकरण दिया है। ओके ओके, जैसा तुमने ये काम किया, जैसा तुमने ये काम किया, यानी एक ही जैसा तुमने डबल काम किया। क्या किया, डबल, क्या किया, डबल। तो जब तुमने डबल किया तो हर चीज़ लिखो, डबल A प्लस डबल B प्लस डबल C, एकदम स्टाइल में। कैसे लिखो, डबल A प्लस डबल B प्लस डबल C बराबर 0।
जब डबल एक जैसे मतलब दो गो समीकरण है, मतलब डबल समीकरण, डबल काम हुआ, तो डबल ए प्लस डबल बी डबल सी लगा दो, ठीक है। और इसमें 1 1 1 है, इसमें 2 2 2 है, ठीक है, तो लगा दो 1 2 1 2 1 2। ये सूत्र का थ्योरी में बता देता हूँ, याद वाद मत करना, बता देता हूँ कि जब दो कार्तीय समीकरण परस्पर लंब हों तो उनके उनके संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग शून्य होता है। तो ये देखो संगत दिक् अनुपात का गुणनफल है, संगत मतलब का एक जैसा, ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, इसको बोलते संगत, ठीक है। तो इनका संगत गुणनफल का योग क्या होगा, 0 होगा। तो संगत फंगत याद मत रखो, डबल ए डबल बी डबल सी बराबर 0, बीच में प्लस चिन्ह डाल दो। एंड अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, a1 के नीचे a1 का मान -3, यहाँ गुणे लगा दो, a2 के नीचे a2 का मान 3 के, प्लस उतारो, b1 के नीचे b1 का मान 2 के, गुणे लगा दो, b2 के नीचे b2 का मान क्या 1 है। मतलब मैं देख के लिख रहा हूँ, बे नकल करके लिख रहा हूँ, मैंने कहा ना नकल करना है, ऐसा नकल जो इनवैलिड नहीं वैलिड है। क्या a2 के नीचे क्या लिखेंगे, देखो a1 के नीचे क्या है -3, देख के लिखो। a2 के नीचे क्या लिखना, देखो यहाँ नकल करो, a2 के सामने 3 के है, 3 के आएगा, प्लस उतारो, b1 के नीचे क्या 2 के लिखो देख करके, b2 के नीचे क्या देखना, b2 के सामने वाला 1, c1 के नीचे क्या लिखना, c1 के सामने वाला 2, c2 के नीचे तुम लोग देख लो -5, बराबर के नीचे बराबर देख के लिखो, 0 के नीचे 0 देख के लिखो, कोई रोकने वाला नहीं है। 3 तरीका 9 के -9 के, और 2 के 1 कम 2 के, एंड 2 5 10 -10 बराबर लिखो 0 लिखो। अच्छा 2 के में से 9 के घट जाएगा तो -7 के बचेगा ना, बराबर 10 उधर जाएगा दाहिने पक्ष में तो +10 होगा ना, तो माइनस के बराबर 10, ये 7 चला जाएगा बटे 7, इधर का माइनस उधर फेंक दो, इधर का माइनस उधर ढकेल दो, तो के बराबर -10 बटे 7, के का मान आ गया भाई, के का मान आ गया। और 2 नंबर 5 नंबर में जितने में भी पूछा था वो नंबर में तुम्हें मिल जाएगा, गलत फलत नहीं होगा। तुमको मैथ कहोगे कि बढ़िया है, आसान है, बढ़िया है, काश ये टीचर पहले मिल गया होता, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बस तुम मेरी वीडियो देखो, पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर के सभी चैप्टर के निचोड़ चाहते हो कि भैया हमको पूरी बुक इसी तरह से पढ़ के जाना एग्जाम देने, तो 16 घंटे समय लगेगा। हम 16 घंटे समय लेंगे तभी आपको कोर्स देंगे, समय हो तो कोर्स लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, क्योंकि बदनामी आपकी होगी, बाद में मेरी भी होगी। तो ना मैं आपकी चाहता हूँ ना अपनी चाहता हूँ। टाइम है तो 218 रुपये आपके लिए कुछ भी नहीं है। शिवरात्रि का मेला अभी अभी हाल ही में है ना, शिवरात्रि के मेला में पता नहीं तुम दोस्तों में 200 रुपये खर्च कर दिए होंगे, आप दोस्तों के बीच में 200 रुपये उड़ा दिए होंगे, इस साल नहीं पिछले साल, अगले साल उड़ा देंगे, लेकिन अपने जीवन के लिए भविष्य के लिए 218 माँ बाप से मांगेगा, मम्मी दे दो। अरे यार अपने मेहनत पैसा लगा के अगर तुम पढ़ लोगे तो तब न जानेंगे तुम्हारे माँ बाप कि हमारा लड़का आज अपने लिए कुछ अपनी जेब काट करके किया है। तुम्हारे माँ बाप अपनी जेब काट के तुम्हारे लिए करते हैं, लेकिन तुम अपना जेब खर्च काट के अपने लिए करोगे तो माँ बाप को उसी दिन बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो समझदार बच्चे समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।